तभी पूरे स्कूल में ये स्टोरी आग की तरह फैल गई कि सेकेंड ईयर का सबसे बड़ा बुली स्कूल के सबसे कमजोर लड़के से पिट गया, और वो भी इतनी बुरी तरह से कि इमरजेंसी मेडिकल हेल्प बुलानी पड़ी। मुंह भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह एम्बुलेंस को जाते हुए देख रहा था, पर वो उसकी हेल्थ को लेकर नहीं बल्कि इस बात से इंप्रेस था कि सिर्फ मोबाइल से इतने जल्दी कैसे हेल्प आ गई। एम्बुलेंस जाते हुए मुंह ने हवा में हाथ हिलाया जैसे अपने पहले ओपोनेंट को गुड बाय कह रहा हो, और मन ही मन ये विश करता हुआ कि फिर कभी उसका सामना हो। तभी पीछे से एक टीचर आया जो गुस्से में उबल रहा था। उसने मुंह से कहा, ऑफिस चल। ऑफिस पहुंचते ही वो फट पड़ा, चिल्लाते हुए पूछा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने अपने क्लासमेट के साथ ये वाइल्ड और क्रेजी हरकत क्यों की? गुस्से में आकर टीचर ने हाथ में फाइल उठा ली उसे मारने के लिए, पर मुंह जरा भी नहीं हिला। ना डर ना रिग्रेट, बस एक ब्लश, एक एक्साइटमेंट उसके चेहरे पर थी, जैसे वो अगले ओपोनेंट की सोच रहा हो। मुंह के एक्सप्रेशन को देखकर टीचर रुक गया, उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उसे रिस्क नहीं लेना था कि कहीं उसका हाल भी हॉस्पिटल वाले लड़के जैसा ना हो जाए। उसने पनिशमेंट स्किप कर दिया और बस कहा, कल अपने पेरेंट्स को लेकर आना। मुंह को लगा था कि टीचर उसे मारेगा और फिर फाइट शुरू होगी, पर जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वो फाइट का आइडिया छोड़कर चुपचाप बाहर निकल गया। टीचर ने उसे बाकी बच्चों से पहले स्कूल छोड़ने की परमिशन दे दी। मुंह ने ज्यादा कुछ कहे बिना इंस्ट्रक्शंस फॉलो की और निकल गया ली के घर की तरफ। रास्ते में मुंह का दिमाग भटक रहा था। बाकी गॉड्स की तरह मुंह को इस वर्ल्ड की फुल नॉलेज नहीं थी। उसे समझ ही नहीं आया कि अर्ली छोड़ने का मतलब क्या था, वापस बेस जाने का इशारा या कुछ और। जो भी हो, मुंह ने सोचा इस फ्री टाइम का यूज अपनी बॉडी हील करने और ट्रेन करने में करेगा, क्योंकि फ्यूचर में उसे और फाइट्स लड़नी थी। उसकी बांह अभी भी दर्द से कांप रही थी। उसने फिर से माना यूज करने की कोशिश की, वो डिवाइन एनर्जी जो कई वर्ल्ड्स में की या चाक्रा के नाम से जानी जाती है। ये वो लाइफ फोर्स है जो नेचर में हर जगह मौजूद होती है, जो ह्यूमंस को सुपर पावर्स देती है। कुछ वर्ल्ड्स में हंटर, कहीं विजर्ड और कहीं गेमर बना देती है, पर इस वर्ल्ड में मुंह माना पर डिपेंड नहीं कर सकता था, चाहे जितनी कोशिश कर ले। उसने फिर ट्राई किया, लेकिन माना कुछ ही सेकंड्स में वैनिश हो गई। उसे अपने अर्लियर फाइट वाला मोमेंट याद आया जब माना फेल हुई थी। अब फ्रस्ट्रेशन पीक पर थी। मुंह को समझ आ गया था कि अब उसे सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी पर डिपेंड करना पड़ेगा, वही उसकी एकमात्र स्ट्रेंथ थी। ली के घर पहुंचते ही मुंह सीधे बेड पर गिर पड़ा। उसे पता था रिकवरी लंबी चलेगी और फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता। अब उसने डिसाइड किया कि थोड़ी देर के लिए गॉड्स के रियल में वापस जाना चाहिए, चेक करने की वहां क्या चल रहा है। एक पल में ही जैसे उसने अर्थ पर एंट्री की थी, उसका सोल वापस उसके ओरिजिनल गॉड बॉडी में चला गया। पर जैसे ही मुंह को होश आया, उसके सामने एक शॉकिंग सीन था। ली हो एक ड्रैगन लिंग का गला दबा रहा था। वो सेम वीक लड़का जो अर्थ पर हर बार बुली होता था, अब एकदम कॉन्फिडेंट था। मुंह को देखकर उसने ड्रैगन को छोड़ दिया और उसके पास आया, डिमांड करते हुए, ड्रैगन मुझे दे दो। ली को यह नहीं पता था कि मुंह कौन है। उसे लगा ये बस कोई रैंडम सोल है जो टेम्परेरी इस रेल में आया है और जल्द ही चला जाएगा। ली अब उस ड्रैगन लिंक को यूज करके अपनी नई लाइफ में कंट्रोल लेना चाहता था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।